नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेणी। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 से आगे एग्जाम्पल 10 की ओर। ठीक है भैया, तो ये जो एग्जाम्पल आने वाले हैं 10 से, ये सारे के सारे डिपेंड है एक्सरसाइज 13.2 के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 है। ए सदिश और बी सदिश आपको दिया हुआ है, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स? ए का और डॉट बी का। ठीक है, ए डॉट बी का, यानी हम कहें दोनों सदिशों के अदिश गुणनफल का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ए सदिश और बी सदिश दिया है आपको घटक रूप में, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो ए डॉट बी का फॉर्मूला आएगा वो घटक रूप में आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं लोगे। कौन सा? ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कब आता है काम में? जब दोनों सदिश का परिमाण दिया हुआ हो तथा दोनों सदिश के मध्य कोण थीटा की वैल्यू दी हुई हो। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम सीधा करेंगे घटक रूप से। कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सदिश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना भैया, तो मैंने आपको बताया था दिश गुणा कैसे करते हैं, आई का आई से। तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। जे का जैसे करना है तो 2 दूनी 4, के का कैसे करेंगे तो 3 एकम 3। तो कितना आ गया फ्रेंड? 10 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 11 की ओर, दोनों एक साथ बता लेना, 10वां और 11वां। तो एग्जाम्पल 11 क्या है फ्रेंड्स? लैम्बडा के किस मान के लिए, लैम्बडा के किस मान के लिए सदिश 2i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, और माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। ठीक है ना, कहने का मतलब है लैम्बडा का मान बताओ। डायरेक्टली बात करूँ तो मैं कि भाई लैम्बडा का मान बताओ यदि ये दोनों सदिश लंब है। तो मैंने आपको एक लंबवत्ता की कंडीशन बताई थी, जब दो सदिश लंब होते हैं तो दोनों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है ना, उसी का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों सदिश का नामकरण कर देते हैं। माना ये ए सदिश है जो आपको फर्स्ट में दिया है 2i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है ना, ये सदिश आपने माना बी सदिश। ठीक है भाई, चूंकि ए सदिश लंब है बी सदिश पे, तो मेरे भाई ए डॉट भी कितना हो जाएगा? ए डॉट भी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों सदिश लंब है, और मैंने आपको बोला भी था कि ये कंडीशन काम आती रहेगी आगे तक। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट कर देते हैं ए की और बी की। तो ए की वैल्यू पुट करी, कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है ना भाई, डॉट अब बी सदिश की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सदिश कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है ना मेरे भाई, अब गुणा करना है अदिश, तो आई का ऐसे कर देते हैं, 2 गुणा माइनस आई का गुणांक किधर है? इधर आई का जो गुणांक है वो कितना है? -1 का। तो -1 गुणा 2 कितना हो गया? -2। लैम्बडा गुणा 1 है, इधर जे का गुणांक तो कितना हो जाएगा? लैम्बडा। 5 गुणा 1 कितना हो गया? 5 इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया तो लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा बराबर -3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भाई, अब चलते हैं, उतार लीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 12। तो फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 12 है, सदिश 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप व 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको दो सदिश दिए हैं और दोनों के मध्य आपको कोण ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। माना ए सदिश इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3 1 3। ठीक है,
और बी सदिश इक्वल टू 2 2 माइनस 1 यानी 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है भाई, अब आगे सुनिए। चूँकि कोस थीटा कितना हो जाएगा मैंने आपको बताया था, या फिर छोड़िए आप सूत्र याद ना रखना चाहो तो आप अदिश गुणा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी बटे ए डॉट बी में किसका भाग लगा देंगे, ए के परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है भैया, ए डॉट बी में हमने भाग लगा दिया। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ए सदिश की वैल्यू रख देते हैं कितना, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सदिश की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप। अब ये सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक इसका, और बी सदिश का कितना हो जाएगा, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आता है। आई का ऐसे किया तो 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। जे का जैसे किया तो प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है ना भैया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस के 3 अंडर रूट 3 3 3 3 18 और कितने हो गए फ्रेंड्स 19, 4 4 8 और कितने हो गए 9। तो ये अपने पास आ जाएगा। देखिए 6 में से 3 गए तो, या फिर छोड़ो 8 में से 3 गए तो 5 बटे, तो 9 को रूट से बाहर ले ले तो 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 19। तो मेरे भाई आपके पास आया कोस थीटा इक्वल टू 5 बटे 3 रूट 19। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस को इधर लेके जाइएगा, कोस इनवर्स 5 बटे 3 रूट 19। ठीक है ना भाई, ये थीटा का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए नंबर फर्स्ट आपको प्रदर्शित करना है ए सदिश प्लस ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको सिद्ध करना है ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। नंबर फर्स्ट LHS, नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। LHS कितना है, ठीक है भैया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो एक्चुअल में पता है क्या होना चाहिए, ऐसा है। बताऊँ क्यों, क्योंकि कभी भी सदिश का परिमाण, कभी भी वर्ग सदिश का नहीं होता, वर्ग किसका होता है फ्रेंड, सदिश के परिमाण का होता है। तो ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सदिश के परिमाण का वर्ग है। एक्चुअल में ये सदिश के परिमाण का वर्ग है। आप अभी ऐसे लिख के फिर इसमें कन्वर्ट करो तो भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को एकदम करेक्ट कर लेना। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार वर्ग है यानी दोनों का। अब अदिश गुणा मैंने लिखा, कैसे लिखा है, सॉरी गलत लगा दिया। अदिश गुणा कैसे लिखा, देखिए चूँकि किसी भी सदिश के परिमाण का वर्ग कितना होता है, ए सदिश डॉट ए सदिश। ये मैंने आपको बताया था कंडीशन नंबर 4 में, किसमें, जब मैंने आपको अदिश गुणधर्म के बारे में बताया था। ठीक है ना, लास्ट 2nd क्लास में। तो देखिए जब भी किसी सदिश का 2 बार समान सदिशों को गुणा किया जाता है तो उसका वर्ग हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिएगा, गुणा करते हैं क्रम वाइज, ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश, इसी प्रकार बी डॉट ए सदिश, फिर बी सदिश डॉट बी सदिश। ठीक है मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनिए भैया, ए सदिश डॉट ए सदिश कितना हो जाएगा, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए डॉट बी के। तो ए डॉट बी और ए डॉट बी कितना हो गया 2 ए डॉट बी, और ये हो जाएगा बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। लेकिन आपको परिमाण नहीं लगा रखा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था, मैं बता चुका हूँ आपको कि यदि आप परिमाण नहीं लगाना चाहते तो आपको सदिश भी हटाना पड़ेगा, आपको इस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो। सदिश परिमाण हटा रहे हो तो आप इस सदिश का चिन्ह भी, यानी आपको डायरेक्शन का चिन्ह भी हटाना है। ठीक है ना, ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई,
बराबर RHS, हैंस प्रूव। ठीक है भाई। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम अभी सोल्व कर देते हैं, साथ में उतार लीजिएगा। नंबर सेकंड उसका भी हमने लिया। ठीक है भाई। LHS कितना है, A प्लस बी डॉट A माइनस बी। तो देखते हैं गुणा करते हैं क्या आता है, A डॉट A माइनस A डॉट बी, फिर प्लस B डॉट A माइनस B डॉट बी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, A डॉट A कितना हो जाएगा, A सदिश के परिमाण का स्क्वायर। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, B डॉट A को आप लिख सकते हो A डॉट B, ये हो जाएगा B के परिमाण का स्क्वायर। इसको आप लिख दो A स्क्वायर। ठीक है ना, परिमाण हटा रहे हो तो सदिश का चिन्ह भी हटा दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना आ जाएगा, B का स्क्वायर बराबर RHS, हैंस प्रूव, या फिर हम कहें इति सिद्धम। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भाई। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है ना भाई। देखते हैं क्या है। यदि दो इकाई सदिश हो, ए कैप व बी कैप के मध्य कोण थीटा हो। यदि दो इकाई सदिश हो, ए कैप व बी कैप के मध्य कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, साइन थीटा बटे 2 इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, देखो आपको एक मैं बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना आप। देखो कैसे, जब भी आपको क्वेश्चन में आपको पता नहीं लगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, भाई ऐसा तो पद हमने किसी फॉर्मूले में नहीं पढ़ा था क्या भाई, नहीं पढ़ा था ना। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको मोड ढूंढना है। मोड दिख गया भाई, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है मोड से। किससे स्टार्टिंग करनी है, मोड से। और मोड का आप करोगे वर्ग। तो देखते हैं कैसे करेंगे। चूंकि ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का यदि वर्ग किया जाए, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ऐसा कैसा। ठीक है ना भाई, मैंने क्या किया, इसके परिमाण का वर्ग किया। ठीक है ना तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ, ना ही मैं RHS लेके चल रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है अब किससे, मोड से। ऐसा ही आपको अदर क्वेश्चन भी मिले तो उसमें भी आप ऐसा ही स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। तो देखो ये चला ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर चल रहा है। इधर देखते हैं क्या आता है, ए डॉट ए माइनस ए कैप डॉट बी माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। तो फ्रेंड्स जरा बताइएगा ये कितना हो जाएगा, ए कैप के परिमाण का स्क्वायर ए डॉट बी, और ए डॉट बी कितना हो गया माइनस के 2 ए डॉट बी। ठीक है ना भाई, प्लस बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है ये इकाई सदिश है कैप, क्वेश्चन ने बोला ना इकाई सदिश है, या फिर कैप से समझ जाना आप। तो इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप डॉट बी कैप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए का परिमाण बी कैप परिमाण कोस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसका परिमाण कितना हो गया, एक का वर्ग एक आता है, एक और एक कितना हो गया फ्रेंड्स 2 हो गया। ये कितना हो गया 2 हो गया। ये दोनों के परिमाण 1 हो जाएंगे तो 1 से गुणा करने पर 2 ही आएगा, साथ में आ गया कोस थीटा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको अभी तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 जैसे कॉमन लूँगा ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11th क्लास में मैंने आपको लिखवाए थे रामबाण सूत्र, उसमें मैंने आपको बताया था भाई जब आपको 1 प्लस कोस 2 थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना भाई। अब उसके बाद यहाँ जो फिर मैंने आपको बताया था यदि आपको एंगल आधा करना है 2 थीटा का, यदि थीटा रह जाता है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का आधा। इधर 2 थीटा का आधा थीटा, इधर थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें। बाकी मैं आगे जब एक्सरसाइज समाकलन उपकलन स्टार्ट करूँगा ना फ्रेंड्स, तब मैं आपको त्रिकोणमिति के कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे 11th क्लास में, ये हमारा स्पेशल फॉर्मूला था रामबाण सूत्र, याद हो। ठीक है ना।
तो अब भी आप याद कर सकते हो, 11th की कॉपी आपके पास हो तो उसमें से याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी नहीं तो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ ना भाई। तो देखिए हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू में यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है ना भाई। तो आपके पास अब क्या आ जाता है, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, a कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए साइन थीटा बटे 2 का मान, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का मान ज्ञात किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1/4 a कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे तो इधर क्या आएगा, साइन थीटा बटे 2, इधर 1/4 का 1/2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, और ये सूत्र साइड में आप उतार लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको बाद में उतार सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 15, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 15। तो वो एग्जाम्पल जो 15 है यानी एग्जाम्पल 15, इसमें आपसे 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूँगा, ठीक है ना भैया। तो उसके बाद मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करूँगा। तो 15 का फर्स्ट, यदि ए सदिश बी सदिश व सी सदिश समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो, समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना भाई, ए बी सी परिमाण तो समान है और परस्पर लंब है, तीनों आपस में एक दूसरे के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश बी सदिश प्लस सी सदिश, सदिश ए सदिश कोमा बी सदिश कोमा सी सदिश के साथ समान कोण बनाएगा, ठीक है भैया। इसके मैं 3 पार्ट कर देता हूँ, आपको तो ऐसे सीधा उतारना है, ठीक है ना। तो 3 पार्ट से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पहले ये उतारना है, उसके बाद नंबर इस पे आना है, उसके बाद इस पे आना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोचना 3 पार्ट कर दिए तो क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन छोटा ही है ना। और देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो कठिन होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि बहुत बार ऐसा भी होता है कि यदि बेसिक कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा के तो छोटा क्वेश्चन भी आपको कठिन लगता है, और बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं तो चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। वैसे क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझने की बात है ना, कैसे आप समझते हो। तो देखिए ज़रा, ये कह रहा है कि ए बी सी समान परिमाण, तो हम लिख देते हैं ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला तीनों के परिमाण समान है। दूसरा क्या बोला, परस्पर लंब है, यानी तीनों सदिश एक दूसरे पे लंब है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 सदिश लंब होते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं यदि ए और बी लंब है तो ए डॉट बी 0, बी और सी भी लंब है तो बी डॉट सी भी 0, और ए और सी लंब है तो सी डॉट ए भी 0, यानी तीनों का अदिश गुणा 0 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आप लेके चलोगे। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको किस किस के मध्य कोण याद करना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए ये जो सदिश है ना, तीनों का योग से एक नया सदिश बनेगा। भाई तीनों सदिशों का आपने जोड़ा ए बी और सी को, तो इससे एक नया सदिश निकल के आया। तो ये सदिश ए के साथ जो कोण बनाएगा, बी के साथ जो कोण बनाएगा और सी के साथ जो कोण बनाएगा, तीनों समान आएंगे, यूँ कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो यही बात हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम याद करते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश व ए सदिश के मध्य कोण। तो एक बार आप इधर देखिएगा, मैं कोस थीटा सूत्र लिखता हूँ, ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, ठीक है ना। ऐसा होता है ना भाई, जब 2 सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे 2 सदिश कौन कौन से हैं, ए की जगह तो हमने ये लिया और बी की जगह मैंने ले लिया ये, यानी इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो मेरे भाई कोस थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी, यानी इन दोनों का डॉट,
ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको फर्स्ट वाले का परिमाण लेना है, यानी इसका परिमाण लेते हैं ना। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, आप ऐसा आपके पास अभी तक आया नहीं है ना भाई ऐसा काम। तो अब जब तीन सदिशों के योगफल का आपको परिमाण ज्ञात करना होता है तो आप क्या कीजिएगा, तीनों सदिशों का अलग अलग परिमाण का वर्ग करके जोड़ दीजिए। यानी जब भी आपको ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, यानी तीन सदिश हो गए, तीनों का योग हो गया। अब तीनों का योग का परिमाण ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, देखो ए सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस बी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस सी सदिश के परिमाण का वर्ग, साथ में बी सदिश ये वाला, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, ए सदिश का परिमाण। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कोस थीटा। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए सी डॉट ए। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या बोला था कि तीनों के परिमाण सेम है, तीनों के परिमाण सेम है, यानी ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप ए के साथ कोण निकाले ना तो बी और सी को ए में बदलो। आप किसके साथ कोण निकाल रहे हो, उसका ए के साथ, तो बी और सी को ए के साथ ए में बदल देते हो तो कितना हो जाएगा, देखो बी का परिमाण भी ए के परिमाण के बराबर है तो इस पर लिख सकते हो सी का परिमाण भी ए के परिमाण के बराबर है। अब ये दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, बी डॉट ए की, इधर देखिएगा लंब सदिश है तो बी डॉट ए 0 और सी डॉट ए भी 0, तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, और ए डॉट ए को क्या लिख देंगे, ए के परिमाण का वर्ग। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो यहाँ तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए सदिश के परिमाण का वर्ग कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। जब वर्ग कॉमन आ रहा है तो रूट से बाहर आने पर परिमाण ही रह जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 1 + 1 + 1 यानी 3। यहाँ कितना, ए के परिमाण, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर से कट गया। तो मेरे भाई थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स। कोस को इधर भेजा, यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो आपके पास आ गया थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/√3। चलो चेक करते हैं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा प्रॉपर वे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ क्लियर दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मैं कोण ज्ञात करूंगा किस किस के मध्य। अब हम कोण ज्ञात करेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश व बी सदिश के मध्य कोण। तो देखिएगा फिर से क्या लगा देंगे, कोस थीटा। दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है तो एक बार इसको लिखा, फिर डॉट बी सदिश लिखा, फिर इसका परिमाण बी का सदिश का परिमाण सी के सदिश का परिमाण। ठीक है भाई, फिर बी का परिमाण। ठीक है, देखिए कॉल आ रहा है, एक बार अटेंड करते हैं, छोड़ो बाद में देखते हैं, भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कोस थीटा इक्वल टू कितना आता है, ए डॉट बी। देखो आदेश गुणा कर रहे हैं ना भाई, तो बंटन का नियम लगा देते हैं, ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट बी, सी डॉट बी। ठीक है, बटे में देखते रहिएगा। अब मैंने आपको बताया, जब आप ए के साथ कोण निकाल रहे थे, ये रहा, तो आपने बी और सी को ए में बदला। अब आप बी के साथ कोण निकाल रहे हो तो बचा क्या, ए और सी, इन दोनों को किसमें बदल देंगे, बी में, क्योंकि हमको पता है ए का भी परिमाण बी के बराबर, सी का भी बी के बराबर, तो बदल देते हैं। इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर, इधर आ जाएगा सी के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉरी इसको भी बी में बदल दी है ना। अब कोस थीटा देखिए कितना आ गया, ए डॉट भी 0 हो जाएगा क्योंकि लंब है, सी डॉट बी या बी डॉट सी भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी के सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई, अब इन तीनों से बी के परिमाण का वर्ग कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर आने के बाद परिमाण रह जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 कितने हो गए, √3, और यहाँ हो गया बी सदिश का परिमाण। 2 घात से 2 घात कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो थीटा बराबर फिर से कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार यही काम हम करेंगे सी सदिश के साथ। तो देखिएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बस सी सदिश के मध्य कोण, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, फिर से ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट सी सदिश, और नीचे कितना, ए सदिश के परिमाण का वर्ग, बी सदिश के परिमाण का वर्ग, सी सदिश के परिमाण का वर्ग, सी सदिश का परिमाण। ठीक है मेरे भाई, अब आगे सुनते जाइएगा, गुणा कीजिएगा ए डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट सी। ठीक है, अब जब सी के साथ कोण निकालेंगे तो ए और बी को किस में बदल देंगे, सी में, तो कितना हो जाएगा, सी का परिमाण का वर्ग, सी के परिमाण का वर्ग और सी के परिमाण का वर्ग। सॉरी एक्चुअल में स्क्वायर आएगा सर। ठीक है मेरे भाई, देखो ये 0 सी डॉट सी कितना हो जाएगा, सी के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है,
किसकी वैल्यू याद कर रहे हैं? कोस थीटा की। नीचे देखिएगा तीनों से सी का परिमाण का वर्ग कॉमन आएगा तो 12 के वर्ग एक घात रह जाएंगे, अंदर कितना हो गया 1 2 3 यानी √3 और सी सदिश का परिमाण 2 घात से 2 घात कैंसिल आउट हो गई तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो देखिए जगह की शॉर्टेज है तो आप इस लाइन को लिखना है आपको, मैं बताता हूँ क्या लिखना है आपको। लिखना है अतः है, ठीक है, आप चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दो और एक ऐसा भी आप कर सकते हो कि इसको आप θ1 मान लो, ठीक है ना, θ1 मान लिया मैंने, इसको आप θ2 मान लो, ठीक है, और इसको आप मान लो θ3। तो ठीक है भाई, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दी, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। तो अतः है समीकरण 1 2 व 3 से ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश सदिशों ए बी व सी के साथ समान कोण बनाता है, हेंस प्रूव नीचे HP यानी इति सिद्धम। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 15 के सेकंड पार्ट की ओर। तो देखिए फ्रेंड, लास्ट इसका जो पार्ट है वो बचा हुआ है, फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल 15 का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड क्या कहना चाह रहा है? ए सदिश बी सदिश सी सदिश क्रमशः 3 4 5 इकाई परिमाण के सदिश है। क्रमशः का मतलब जानते हो ना, कभी क्रम का मतलब ए का 3 बी का परिमाण 4 सी का 5 है। ठीक है, परिमाण के सदिश है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब है, यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब है, ठीक है ना मेरा भाई, तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स? का ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण, या फिर आप परिमाण में लिख दो इसको। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन डाटा है। ए सदिश का परिमाण 3 है, बी सदिश का परिमाण 4 है और सी सदिश का परिमाण 5 है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 के पे, यदि ए बी सी में बात कर रहा हूँ ए की, तो अन्य 2 कौन कौन से हो गए? बी और सी। तो ये कह रहा है प्रत्येक सदिश अन्य 2 जो बचे उनके योग पर क्या है? लंब है। इसी प्रकार जो बी सदिश है लंब है सी प्लस ए पर, और जो सी सदिश है वो लंब है ए प्लस बी पर। तो फ्रेंड, जब 2 सदिश लंब होते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, प्रत्येक सदिश अन्य 2, जब हमने सदिश की बात की तो बचे 2 बी और सी, जब बी की बात करता हूँ तो बचे 2 सी और ए, जब सी की बात करता हूँ बचे 2 ए और बी। तो प्रत्येक सदिश अन्य 2 के योग पर क्या है? लंब है। तो फ्रेंड्स, यदि ये लंब है तो ए डॉट बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू 0। समीकरण 1। तो कोई समीकरण 1 2 3 मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि कैसे आपको परिमाण ज्ञात करना है। बताऊँगा क्यों। चलो एक काम करते हैं, परिमाण ज्ञात करते हैं, फिर जो वैल्यू आएंगी उसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो चलो ए डॉट बी प्लस सी हो गया। अब बी भी सी प्लस ए पर लंब है, तो चूँकि बी डॉट, ये दोनों लंब है ना, तो सी प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, और बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, भूलना मत। 0। समीकरण 2। पुनः सी लंब है ए प्लस बी पर, तो सी ए प्लस बी दोनों का जो अदिश गुणा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं। समीकरण 3। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, आपसे उसने पूछा क्या? आपसे पूछा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बताइए। अब देखो सीधा परिमाण तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया था जैसे उस क्वेश्चन में हमने
एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 14 में जब परिमाण चाहिए था, ठीक है, सिद्ध करने वाले पार्ट में, तो आपने वर्ग किया था, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। और इसका मतलब क्या हो गया, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ठीक है, डॉट। अब मैं बताता हूँ, आप जब इसको ए को तीनों से गुणा करो, बी को तीनों से गुणा करो, सी को तीनों से गुणा करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, ए डॉट ए करोगे तो ए का परिमाण आ जाएगा, फिर देखो बी का परिमाण भी आएगा, फिर सी का भी आएगा, और ठीक है, उसके बाद आएगा 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए, ये तीनों, ये सारी वैल्यू आपके पास इनको गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आप इसको करके भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, लेकिन ध्यान दीजिएगा जहाँ दो भिन्न भिन्न पदों वहाँ पे अदिश गुणा आता है, क्या आता है, अदिश गुणा, किसमें, अदिश गुणनफल में, ठीक है। अब देखिएगा, तो कोई इसमें यहाँ हमारे पास जो ये वैल्यू है ना 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए, इसकी वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी, इसलिए मैंने बोला कि इसका काम बाद में आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, समीकरण 1 2 3 को मैंने जोड़ा, तो देखिएगा ए डॉट भी यहाँ मिला, फिर ए डॉट भी यहाँ है, तो ए डॉट भी कितना हो गया मेरा भाई, 2a डॉट बी। इसी प्रकार बी डॉट सी यहाँ मिला और बी डॉट सी यहाँ मिला, तो बी डॉट सी कितने हो गए, 2b डॉट सी। इसी प्रकार ए डॉट सी कहें या सी डॉट ए यहाँ मिल गया और सी डॉट ए यहाँ भी मिल गया, तो कितना हो गया 2, 1 और 1 2 जोड़ने पर 2 हो जाएगा 0। इसको देते हैं इक्वेशन 4। अब देखो इसकी जो वैल्यू है यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, तो समीकरण 4 से मान रखने पर, तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं, देखो ए का परिमाण कितना है 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तीनों पदों की 0, किससे, इक्वेशन 4 से, कि 2a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए, इन तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा, 16 9 25 और 25 50, तो देखो आपके पास जो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश है भाई, है ना, इसका जो स्क्वायर आप हटाओगे तो सामने कितना हो जाएगा, √50, इन तीनों का जो 50 आ रहा है ना, 50 को आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, 25 दूना 50, तो 25 का रूट बाहर लो तो कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का जो परिमाण आ जाएगा 5√2, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस की। धन्यवाद।